विष्णुपदाय कृष्ण स्वामी नाम ने नमस्ते सरस्वती देवे गौरवाणी प्रचार ऋषि शून्यवादी पाश्चादेशतार ने जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्री वासुदेव गौर भक्त वृंद हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे नारायणं नमस्कृत नम चरणोत्तम देवीं सरस्वती व्यासं ततो जयंतीर वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च सिन्धुभ्यश्च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः तप्त कांचन गौरंगी राधे वृंदावनेश्वरी विश्वानुसुत देवी प्रणमामि हरिप्रिय नमो ब्रह्म देवाय गो ब्रह्मताज्योतात कृष्ण वृंदाय नमो नमः। आप सबका बहुत बहुत हार्दिक स्वागत है और हम भगवद गीता से तीसरे अध्याय की चर्चा करने की शुरू करने की चेष्टा कर रहे हैं। गीता के दूसरे अध्याय का हमने विश्लेषण किया। दूसरा अध्याय जो है वो सांख्य योग। भगवान श्री कृष्ण ने विश्लेषण दिया पूरा कि दूसरे अध्याय में कि किस तरह जो आत्मा में और शरीर में क्या अंतर है, किस तरह जो शरीर एक शरीर के बाद दूसरा शरीर जो है आत्मा है वो प्राप्त करती है। देही नस्मिन यथा देहे कौमारम यौवनम जरा तथा देहांत प्राप्ति दीर्घ तत्र न होती। और भगवान ने बड़ी विश्लेषण से बताया आत्मा में और शरीर में अंतर क्या है और आत्मा जो है जो शरीर में कर्म किस हिसाब से करना चाहिए और कर्मों की जो विश्लेषण है भगवान ने बताया। जिस तरह जब हम भागवत में जब देखते हैं तो जो कपिल मुनि है वो अपनी माँ देवहूति को, कदम मुनि की जो पत्नी है देवहूति को सांख्य योग के विषय में बतलाते हैं। सांख्य योग और भक्ति योग बात एक ही है, उनका जो लक्ष्य वो एक है। सांख्य योग का अर्थ है विश्लेषण करना, एनालिसिस करना। जैसे हम किसी डॉक्टर के पास जाते हैं तो डॉक्टर हमारे से खून निकालता है, खून का फिर एनालिसिस करता है कि इसमें क्या क्या है, क्या कमियां है, कहाँ पर क्या चीज है, तो फिर वो बताता है कि आपके खून में ये कमियां हैं। उसको एनालिसिस किया, उसका विश्लेषण किया। तो सांख्य योग का अर्थ है कि इस योग से व्यक्ति को यह पता लगे कि शरीर और आत्मा के क्या क्या संबंध है और किस तरह शरीर जो है वो आत्मा से पृथक है और उस शरीर का आत्मा के साथ क्या संबंध है, इसको सांख्य योग कहते हैं। तो भगवान श्री कृष्ण ने अर्जुन को सबसे पहले जो ज्ञान दिया वो सांख्य योग का ज्ञान दिया दूसरे अध्याय में कि अर्जुन, जो आत्मा है वो मेरा अंश है और वो शरीर नहीं है, शरीर के साथ उसका संबंध है, शरीर में किस तरह काम किया जाए, कौन सा कर्म किया जाए। और भगवान दूसरे अध्याय के अंत में ये कहते हैं कि जो व्यक्ति है विहाय कामान सर्वान, सब अपनी इच्छाओं को, वासनाओं को, उनको छोड़कर जो निस्पृह होकर, अटैचमेंट नहीं, निर्ममो निरहंकार हो के बगैर जो भगवान बुद्धि योग का अर्थ है भक्ति, बुद्धि योग में लगाए, भक्ति में लगाए। तो यहां पर अर्जुन के मन में एक प्रश्न उठता है कि एक तरफ तो भगवान कर्म योग के बारे में बतला रहे हैं गीता के अंदर दूसरे अध्याय में ही, कर्मण्येव अधिकारस्ते मा फलेषु कदाचिन मा कर्म फलेतु माते संगो कर्मणि। प्रभु एक तरफ आप कर्म के विषय में बता रहे हैं और बाद में आप कह रहे हैं कि जो जीव है, जो आत्मा है, जीव है, वो बुद्धि योग करे, भक्ति योग करे। अब क्या करे? अब यहीं पर तीसरे अध्याय में ये प्रश्न उठता है। ये प्रश्न उठाया अर्जुन ने। अर्जुन कहता है जास्ति शीयत कर्मस्ते मता बुद्धिर जनार्दन। हे जनार्दन, हे श्री कृष्ण, एक तरफ आप कर्म की बात कर रहे हो और दूसरी तरफ आप बुद्धि की बात कर रहे हो। तम किम कर्मण घोरे, आप कह रहे हो कि कर्मों से ऊपर बुद्धि है। हमने याद किया आपको, पिछले 2-3 सप्ताह हमने उसका आपको विश्लेषण दिया था, एग्जाम्पल दिया था कि किस तरह जो जीव है, आत्मा जो है वो पैसेंजर है और बुद्धि जो है वो सारथी है, मन लगामे है और इंद्रियां जो है वो घोड़े हैं।
तो जो इंद्रियों के साथ जो कर्म हो रहा है उसको कंट्रोल करने वाला बुद्धि है। बुद्धि जो सारथी, उसके हाथ में मन है, उसके हाथ में लगाम है। तो श्रेष्ठ क्या हुआ? श्रेष्ठ हुई बुद्धि। बुद्धि के हाथ में लगाम है, बुद्धि के हाथ में घोड़े हैं लगाम के हिसाब से। अब एक तरफ कृष्ण कह रहे हैं कि कर्म अधिकारस्थे मां फलेषु कर्म करो, बाद में दूसरे अध्याय के अंत में कह रहे हैं कि ये जो बुद्धि जनार्दना, बुद्धि जो है स्थित प्रज्ञ से बुद्धि को यूज करता है, उसको कंट्रोल करता है। तो यहां पर अर्जुन कह रहा है तद किम कर्मणि घोरे मान योजसी केशवा। हे केशव, आप कह रहे हैं कि जो बुद्धि है या बुद्धि योग, वो जो कर्मों से ऊपर है। अब मैं तो यहां पर परेशान हो गया हूं थोड़ा सा। यहां पर अर्जुन कहता व्यामशी वाक्य ना, आपकी जो वचन है अनेक अर्थ। व्यामर्शी ने मिश्रण, मिश्रण मिश्रण कहते हैं ना, जब मिक्स हो जाते कोई चीज मिक्स कर दो, बोले मिश्री, जो जो चीनी है वो पानी से मिक्स हो गई है, मिश्रण मिश्रण। तो बोलते कि अब मेरे को ये नहीं पता लग रहा है, आपके बात के अनेक अर्थ निकल रहे हैं। बुद्धि मोह से मेरी बुद्धि जो है वो मोह में आ गई है दोबारा। हे श्री कृष्ण, तद एकवद निश्चित, मेरे को एक ही बात बताइए। अब आप बोल रहे हो कर्म से ऊपर बुद्धि है, अब कर्म करूं कि बुद्धि को पकड़ूं, किसको पकड़ूं? मेरे को एक बात बताइए, ये श्रेय हम अपने आम, जो मेरे लिए श्रेय है वो कहिए मेरे को। अब यहां पर हमको ये समझना है कि ये तरीका है गुरु के पास जाने का, गुरु से पूछने का। तस्मात गुरु प्रपदेत, गुरु के पास जाकर क्या पूछना चाहिए? जिज्ञासु श्रेय उत्तम। हे गुरु जी, मेरे लिए श्रेय क्या है, मैं क्या ऐसा काम करूं? श्रेय यहां पर अर्जुन पूछ रहे हैं, मेरे लिए श्रेय की बात बताइए। श्रेष्ठ क्या है मेरे लिए? ये श्रेय हो हम अपना, मेरे लिए क्या श्रेय है, मेरे लिए क्या श्रेष्ठ है? कर्म करूं क्या बुद्धियों को पकड़ूं? और यहां पर श्रेय, श्रेय उत्तम, जिज्ञासु श्रेय उत्तम। तो जिस तरह अर्जुन यहां पर अपने लिए पूछ रहा है गुरु जी से, कृष्ण, श्री कृष्ण गुरु का वहां पर यहां पर रोल अदा कर रहे हैं। और वो शिष्य पूछ रहा है मेरे को आप श्रेय बताइए। आजकल क्या होता है, चेला लोग गुरु के पास जाते हैं, उनसे श्रेय नहीं पूछते कि मेरे लिए श्रेय क्या है, उनसे ये पूछते हैं कि मेरे लिए आसान रास्ता क्या है। या गुरु जी उसको चिकनी चुपड़ी बातें करें तो गुरु जी बहुत अच्छे हैं। गुरु जी को, जो गुरु जी चेले की पसंद की बात करता है उसको वो गुरु अच्छा लगता है। जो गुरु चेले की पसंद की बात करे तो आजकल चेला लोग उस गुरु के पास पकड़ते ज्यादा, अरे ये गुरु जी बहुत अच्छे हैं, ये हमारे मतलब की बात करते हैं। परंतु वास्तवता अलग है। वास्तव है तस्मात गुरु प्रत्येक जिज्ञासु श्रेय उत्तम। चेले की श्रेय क्या है? या तो आजकल गुरु के पास जाते हैं जी, गुरु जी हमारे घर में ये समस्या है, घर में वो समस्या है, ये ठीक कर दो, वो ठीक कर दो। ये ये काम, भौतिक संसार में फंसा रहता है व्यक्ति। हम किसी डॉक्टर के पास जाते हैं, डॉक्टर के पास जाकर अब ये पूछा जाए, या डॉक्टर जी मैं थोड़ा सा बीमार हूं। अच्छा तुम बीमार हो? कोई बात, किसी और के पास, हाँ मैं किसी और डॉक्टर के पास भी गया था, उसके ड्राफ्ट में वहां से दवाई खा लो। अच्छा ठीक है ठीक है, वो भी दवाई खाते रहो तुम। अरे डॉक्टर के पास आए हो, उसको पूछो भाई तुम्हारी बीमारी क्या है, तुम कौन सी दवाई खा रहे हो, किस लिए खा रहे हो, इस दवाई का ये इसका नुकसान है, ये मत खाओ, यही दवाई खाओ। आप कोई सी डॉक्टर के पास जाओ, 1000 मरीज आता है, 1000 मरीज, कोई किसी डॉक्टर से दवाई ले रहा है, किसी डॉक्टर से दवाई ले रहा है। मरीज इसीलिए तो आया क्योंकि वो मरीज है, अभी वो ठीक नहीं हुआ है। वो ठीक होता तो डॉक्टर के पास नहीं आता। जो व्यक्ति ठीक होता है वो डॉक्टर के पास नहीं जाता। अब डॉक्टर के पास जाए, डॉक्टर के पास जाए, किसी से
अलग अलग डॉक्टरों के पास गया, वहां से अलग अलग दवाइयां ली, ठीक चल नहीं रहा। एक नए बड़े डॉक्टर के पास आ रहा है, बहुत प्रसिद्ध है डॉक्टर, डॉक्टर खूब चल रहा है, हजारों लोग आ रहे हैं। और डॉक्टर जी आगे कहते हैं ठीक है बेटा, तो जो दवाई लेता है लेता रहो दवाई बस। तो ये डॉक्टर का काम नहीं। हमको एक हमारे भाई जी हनुमान प्रसाद पोदार जी एक कहानी बताते हैं कि कोई वायरस हो गई। अब सबके लोगों के आंखें भी दुख रही हैं, कान भी दुख रहे हैं, और डॉक्टर के पास आए। और दो मरीज उधर बैठे थे, दोनों मरीज बोलते, एक मरीज बोलता डॉक्टर साहब मेरी आंखें भी बहुत खराब हैं, कान भी बहुत खराब है। अगर कोई बात नहीं। दूसरा आया, तुम्हारे को क्या है? बोलता मेरे को भी डॉक्टर जी आंखें भी मेरी खराब है और मेरे कान भी खराब है। अच्छा ठीक है कोई बात नहीं। उसे कंपाउंडर को बोला अच्छा ऐसा करो, इसको दोनों को दो दो पुड़ियां दे दो। उसने एक बोला एक पुड़ी है, ये पुड़ी है सुबह, और सुबह को ये पुड़ी खानी है, ये तुम्हारी आंखों के लिए है, और ये तुम्हारे कान के लिए है, जो भी दवाई ड्रॉप वगैरह जो भी दिए होंगे। अब उसने वो लेके गया। अब दूसरे दिन आया एक व्यक्ति, तो बहुत बड़े महाराज आपने तो डॉक्टर साहब आपने तो बड़ी बढ़िया दवाई दी, मैं तो तुरंत ठीक हो गया। और दूसरा आगे चीखे, अरे डॉक्टर तुम तो नकली डॉक्टर, तुमने ये गलत दवाई दे दी। गलत दवाई कैसे हो गई? अरे आपने ये डॉक्टर गलत दवाई दी, मैंने देखो मेरे तो और भी बिपता पड़ गई, मेरी आंखें और खराब हो गई, मेरे कान और खराब हो गए। अब क्या हुआ? उस व्यक्ति ने जो कानों की दवाई है वो आंख में डाली, आंखों की दवाई कान में डाल दी। अब उसमें डॉक्टर का क्या नुकसान है? तो इस तरह कोई मरीज कोई दवाई ले रहा है, गलत दवाई ले रहा है, और किसी डॉक्टर के पास जाए और डॉक्टर ये बोल दे हाँ हाँ ठीक है, वो आदमी भले गलत दवाई ले रहा हो, गलत दवाई कानों की दवाई वो आंखों में डाल रहा हो, उसको तब भी बोलते जाओ तुम कोई नहीं, ये भी लेते रहो और ये भी लेते रहो, ऐसे काम नहीं चलता। श्रेय उत्तम। डॉक्टर का काम है कि श्रेय उसको जो जो असली दवाई है वो दिया जाए, भवौषधि। जिस तरह श्री चैतन्य महाप्रभु कलयुग के अंदर, केवल कलयुग के अंदर नहीं, चारों युगों के अंदर, चारों युगों में जो नाम होता है वो श्रेष्ठ होता है। कृत यद ध्याय तो विष्णु त्रेताम जजतु मुखे द्वापर प्रचरण करो तदहरि की नाथ। चार युग हैं और ठाकुर की प्राप्ति के चार रास्ते हैं। सतयुग में ध्यान मार्ग होता था, साथ में नाम मार्ग भी होता था। लोग ध्यान भी करते थे, नाम जप भी करते थे। त्रेताया यज्ञ वगैरह हुए, यज्ञ भी चलता था, नाम भी चलता था। तभी द्वापर में मंदिर भी जाते थे, नाम भी चलता था। मगर कलयुग के अंदर जो नाम है, हरे नाम हरे नाम हरे नाम ही केवलम कलो नास्ते नास्ते गति अन्यथा। कई बार इस श्लोक को हम बोलते हैं क्योंकि हमारी बुद्धि हमारे के जाता नहीं हमारे अंदर। बार बार बताना पड़ता है, बार बार हमको अपने आप को याद करवाना पड़ता है, हरे नाम, विष्णु का नाम, विष्णु का नाम, विष्णु का नाम, और कोई नाम नहीं। बोले महाराज जी और नाम लेंगे तो उसमें क्या फर्क है? ठीक है और नाम लो तो संसार में फंसे रहोगे। कर्म काम का किसी अन्य देवी देवता का नाम होगा तो उसी में फंसे रहोगे, भूत प्रेत का नाम होगा तो उसमें फंसे रहोगे, और कभी निराकार ब्रह्म का ओंकार का नाम होगा तो ब्रह्म ज्योति में जाके फंस जाओगे। भगवत प्राप्ति करनी है तो केवल विष्णु का ही नाम लेना पड़ेगा। बोले अन्य देवी देवता का नाम लेंगे, अन्य किसी गुरु का नाम लेंगे, उसका नाम लेंगे तो ठीक है, उसका रिजल्ट वो ही मिलेगा। मगर हरि को प्राप्त करना है, विष्णु को प्राप्त करना है तो केवल भगवान विष्णु का नाम लेना पड़ेगा। हरे नाम हरे नाम हरे नाम केवल। आज किसी भक्त ने कोई प्रश्न पूछा किसी विषय में, महामंत्र के विषय में। महामंत्र जो है कि आजकल भेड़ चाल है, लोग सुनते नहीं उसको, उसको उसका विश्वास नहीं उस बात का, कि इस ना विश्वास होने के कारण जो किसी ने कुछ बोल दिया तो वो कर लिया, किसी ने कुछ बोल दिया तो वो कर लिया।
किसी भक्त ने पूछा आज कि महामंत्र का जो जप है, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, और आजकल कुछ नई प्रथा चल पड़ी है और राधा रानी की पूजा हम करते हैं, हम खुद राधे राधे करते हैं, खुद राधा रानी की पूजा करते हैं, मगर भेड़ चाल ऐसी चलती है कि राधा का नाम भी लो, वाहिगुरु का नाम भी लो, उसका भी नाम बोलो, उसका भी नाम लो, सब नाम लेते रहो। ऐसा नहीं चलता। क्या करें, महामंत्र जपे कि राधा राधा जपे? अरे भाई, इसमें ये इसलिए क्यों कंफ्यूजन होता है? किस व्यक्ति को कंफ्यूजन होता है? जिसका विश्वास नहीं है महामंत्र में। स्वयं राधा रानी आकर महामंत्र दे रही है और हम उस पर विश्वास नहीं कर रहे हैं। स्वयं राधा रानी कृष्ण चैतन्य महाप्रभु जो है, ये कोई हमारी कोई कहावत नहीं कि हम मान रहे हैं चैतन्य महाप्रभु का भगवान या राधा रानी। राधा रानी और कृष्ण दोनों जुगल जोड़ी हैं, कभी सेपरेट नहीं होते। राधा ही कृष्ण है, कृष्ण राधा है, दोनों कंबाइंड फॉर्म है। और इस जुगल जोड़ी की इकट्ठों की उपासना की जाती है, अकेले अकेले की उपासना नहीं की जाती। मैं पत्नी को तो मानूंगा, पति को नहीं मानूंगा। जब मैं पति को मानूंगा, पत्नी को नहीं मानूंगा। राधा रानी को मानूंगा, कृष्ण को नहीं मानूंगा। कृष्ण को मानूंगा, राधा रानी को नहीं मानूंगा। शायद कृष्ण नाम लेने में थोड़ा सा ऊंचा है, राधा रानी का ऊंचा है, या कृष्ण का नीचे है। कई बार लोग ये ऐसा भी बोल देते हैं कि राधा रानी का कृष्ण के नाम से ऊंचा है। ऐसा नहीं है, दोनों इक्वल है। ये अपराध है, नाम अपराध है। हमारे गौड़िया संप्रदाय में राधा रानी और कृष्ण सम्मान है, वो भिन्न नहीं है उनमें से। और महामंत्र जब उन्हीं ने ही करके सिखाया है, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे और राधा रानी ही तो है ना उसके अंदर। और समस्त मंत्रों का सार है, समस्त समस्त मंत्रों का सार। जितने भी मंत्र हैं विष्णु के, सारे मंत्र इस मंत्र के अंदर आ जाते हैं। हम नहीं कह रहे, तो शास्त्र कह रहा है। इति शोष्टकम नाम नाम कलिकल नाशनम नाट्य पत्रोपाय सर्वदेश दृश्यते। 4 वेद 18 पुराण में इससे ऊपर और कोई साधन ही नहीं है इस महामंत्र के अलावा। हम नहीं कह रहे, जो कलि संतन उपनिषद कह रहा है। इस नाम में विश्वास क्यों नहीं है? जैसे किसी को कोई बहुमूल्य अंगूठी मिली, अब बहुमूल्य अंगूठी मिली तो अंगूठी तो करोड़ों की थी। अब उस व्यक्ति ने अंगूठी उठाई, उसको क्या पता वो बोला शीशा होगा, उसको तो कुछ पता नहीं है। अब किसी के पास ऐसे किसी ने देखी, अरे ये क्या, कहाँ से लेके आया? पंसारी की दुकान से लेके आया? अरे नहीं नहीं, बस चल रहा था, रास्ते में ये अंगूठी मिल गई मेरे को। अच्छा, अरे ऐसी तो पंसारी, और वो क्या बोलते हैं, जो मनियारी की दुकान, पंसारी मनियारी की दुकान। अरे अच्छा अच्छा, वहां पर हमने भी ऐसी अंगूठी देखी, 100 रुपए की होती है अंगूठी। अच्छा, 100 रुपए की, चलो 100 रुपए की, फिर भी चलो ठीक है, 100 रुपए की अंगूठी है भाई। अब उसमें कितनी अंगूठी, तो उसने बोला लगती बहुत सुंदर है, चलो अपनी पत्नी को जाके अंगूठी देंगे। अंगूठी को देखा, देखा 100 रुपए की अंगूठी है, चलो दे देंगे जाके। तो अंगूठी में कितने का विश्वास हो गया? 100 रुपए का। अब जा रहा था, अंगूठी पहनी हुई थी, आगे किसी किसी सुनार ने देखा। अब उसको थोड़ा बहुत ज्ञान था, उसने देखा, अरे बाप रे, ये तो अंगूठी बहुत महंगी है, अरे कहाँ से ली तूने? अरे महाराज क्या बात है? अरे नहीं नहीं, ये तो अंगूठी बहुत है, हीरे की अंगूठी है ये तो। क्या बात है? अच्छा है, हीरे की अंगूठी कितने की है? अरे होगी कम से कम 10 लाख की तो होगी। बस तभी से उसका, अरे 10 लाख की अंगूठी? हाँ, उसमें उसमें उस अंगूठी को अंगूठी नहीं देख रहा, उसको 10 लाख रुपया दिख रहा है उसके अंदर। किस बात पे विश्वास हो गया? उसके कहने पे विश्वास हो गया, 10 लाख की अंगूठी होगी। तब अंगूठी को उतार के एकदम तुरंत संभाल लेता है, बोलता है इसको गवाना नहीं। जवेरी के पास जाता है, जवेरी ने अंगूठी देखी। अरे भैया, ये अंगूठी 10 लाख की नहीं, ये तो 2 करोड़ की अंगूठी है, ये तो हीरा, बहुत कीमती हीरा है। अब उसकी वैल्यू किसको पता है? जवेरी को पता है, सुनार को नहीं। सुनार सोने का काम जानता है, जवेरी जवाहरात जो जो जेम का होता है, जेम्स जो होते हैं उनको जानता है। अब उस वस्तु का उसको पता नहीं था, साधारण व्यक्ति ने उसको 100 रुपए बोला तो अच्छा 100 रुपए का होगा बस। तो महामंत्र जप जो है
उसकी वैल्यू केवल वही जान सकता है जिसने तत् देखा हुआ है, जिसको पता है कि महामंत्र क्या है। और जो करोड़ों की वस्तु है उसको 100 रुपया समझ के, अच्छा अच्छा महामंत्र कर रहे थे, हरे कृष्ण कृष्ण, अच्छा किसी ने बोला राधा राधा करो, अच्छा महामंत्र की गुत्थी पढ़ो, उठा के उधर फेंक दो, राधा राधा जल्दी होता है, ठीक है राधा राधा करने लग जाते, महाराज ने राधा राधा किया। अच्छा, अरे आप लोग तो गौड़िया वैष्णव हो, गौड़िया वैष्णव, आप तो महामंत्र का जप करते हो। गौड़िया वैष्णव का अर्थ है चैतन्य महाप्रभु राधा रानी स्वयं प्रकट होती है चैतन्य महाप्रभु के रूप में। उसके विषय में मैं अगले सप्ताह आपको पूरा उसका जो चेतना महाप्रभु की, ये बहुत जरूरी है जानना। हम बात तो कर रहे हैं यहाँ पर सांख्य योग और भक्ति योग, मगर ये जरूरी है क्योंकि यहाँ पर अर्जुन श्री कृष्ण को पूछ रहा है कि हे प्रभु मेरे लिए श्रेय बात बताओ, मेरे लिए श्रेय क्या है। तो यहां पर जो महामंत्र कैसे श्रेय है हमारे लिए, श्री महाप्रभु चैतन्य महाप्रभु जो कि कृष्ण स्वयं राधा रानी के रूप में आकर, उस रूप में आकर जिस रूप में राधा रानी कृष्ण को भजती है, कि राधा कैसे मेरे को भजती है, उस रूप में मैं आकर लोगों को बताता हूं, उस भाव में मेरी आकर लोग पूजा करें। तो जो मेथड स्वयं श्री कृष्ण आकर राधा के भाव में आकर सिखा रहे हैं, क्या उससे भी ऊंचा कोई और व्यक्ति हो जाएगा आज, कि उससे ऊपर कोई और कोई मेथड दे देगा क्या? हमारी तो समझ से बहुत बाहर है। श्री राधा रानी का जो नाम है निकुंज में, ये कई लोग आजकल एग्जाम्पल देते हैं जी, कृष्ण स्वयं राधा 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 रटते हैं तो हम भी राधा 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 रटते हैं। अरे श्री कृष्ण को केवल अधिकार है राधा को, जिस भाव में श्री कृष्ण राधा का ध्यान करते हैं, या राधा जिस कृष्ण भाव में, उस भाव में आप और हम नहीं बैठ सकते। हम क्या कृष्ण हैं कि हम भी कृष्ण की तरह कॉपी करें कृष्ण को? तो आप भी एक ऐसा करो, थोड़ा सा पर्वत उठा के दिखा दो। श्री कृष्ण राधा राधा रटते हैं तो हम भी राधा राधा रटेंगे। कृष्ण भी पर्वत उठाते तो आप पर्वत उठा के दिखाओ। हम कृष्ण की कॉपी नहीं कर सकते, भगवान श्री कृष्ण क्या कर रहे हैं। हाँ, उस वस्तु की कॉपी, उस वस्तु को जरूर करेंगे जिसको श्री कृष्ण बोल रहे हैं कि हमको, कि तुम ये करो। अब जिस बात को श्री कृष्ण कह रहे हैं कि तुम करो, हम उसको करना नहीं चाहते। हम वो करना चाहते हैं जो आजकल मीडिया, सोशल मीडिया पे आसानी से मिल रहा है। श्री कृष्ण कहते हैं सर्वधर्मान परित्यज्य माम एकम शरणम व्रज, हम तो आप सब पापेभ्यो मोक्षयामि मा शुचे। श्री कृष्ण गीता में कहते हैं कि मनमनाम भक्तो मदयाची मम नमस्कुरु, अरे मेरे भक्त बन जाओ, मेरी पूजा करो, मेरे को प्रणाम करो, सारे धर्म को छोड़कर मेरी शरणागति ले लो। मगर हम शरणागति श्री कृष्ण की नहीं लेना चाहते, हम गीता पढ़ना भी नहीं चाहते। हमने ऐसे ऐसे भी देखे हैं, वृंदावन में भी लोग राधा राधा करते हैं मगर गीता को प्रचार नहीं करते, गीता को पढ़ बोलते गीता नहीं पढ़ना। गीता तो युद्ध में की गई थी, वो तो कुरुक्षेत्र का भाव है, हमारा भाव अलग है। भगवान श्री कृष्ण को समझना है तो गीता को समझे के बगैर श्री कृष्ण को नहीं समझ सकता कोई भी व्यक्ति, असंभव है। तो श्री कृष्ण को समझना है तो गीता को पहले उसका मनन करना पड़ेगा, गीता को अपने जीवन में धारना पड़ेगा, और गीता के संग फिर श्री कृष्ण उसके आगे क्या बोलते हैं, कैसी उनकी भक्ति की जाए। श्री कृष्ण कहते हैं कि हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। इसमें सारे मंत्र इसके अंदर छुपे पड़े हैं, इसमें हरे राधा रानी ही है। और जब हम नाम जप करते हैं तो श्री राधा का ध्यान करते हुए, श्री राधा का अकेली का नहीं, राधा और कृष्ण दोनों का, उनको ये नहीं को सेपरेट रख दिया बस राधा को ना, राधा और श्री कृष्ण को दोनों को इकट्ठा। आजकल तो कई लोग तुलसी का भोग में तुलसी भी नहीं डालते, बोलते नहीं हम तो राधा की पूजा करते हैं, राधा जी तुलसी नहीं खाती। अरे आपको क्या एक बात बताऊं, क्या पता है आपको कि श्रीमती राधा रानी हर रोज सुबह नंद बाबा के घर आती है, नंद रानी के घर आती है, नंद गांव में बुलाती है नंद रानी। ये लीला है, अलग अलग लीला है, मगर थोड़ी सी आपको उसमें ज्यादा टच नहीं करेंगे, अष्टाम लीला है ये।
पूरनमासी मैया ने बोल दिया जाकर जटला कुटला को, अरे तुम राधा को भेजो उधर। खैर उस डिटेल में नहीं जाएंगे। तो जो जटला है, अच्छा 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 राधा तुम जाओ, तुम जरूर जाया करो वहां पर नंद रानी के घर, उससे मेरा जो पुत्र है उसकी आयु आगे बढ़ेगी। तुम नंद रानी बुलाती है तो तुम नंद रानी के घर जाओ, यशोदा मैया के। सुबह सुबह राधा रानी आती है अन्य सखियों के संग। पहले वहां पर हर रोज सुबह 6-7 बजे वहां पर जब श्री कृष्ण गौचारण करने के लिए जाते हैं सुबह सुबह, सॉरी दूध दोहने के लिए जाते हैं सुबह, और श्रीमती राधा रानी अन्य गोपियों के संग, ललिता विशाखा सब दूसरी गोपियों के संग जो यशोदा मैया की रसोई में रसोई बनाती हैं, और रसोई बनाकर श्री कृष्ण बलराम और सखा सुबल सुदामा, जो जितने श्रीधाम मधुमंगल सब बैठते हैं, और श्री कृष्ण वहां पर सुबह को प्रसाद पाते हैं, जो कि कौन कुकिंग करता है? श्रीमती राधा रानी और सखियां कुक करती हैं। सुबह सुबह जो भी लड्डू है, मिश्री है, सब कुछ वहां पर परोसा जाता है। श्री कृष्ण को तुलसी दल डालकर पहले परोसा जाता है, तुलसी के बगैर श्री कृष्ण नहीं खाते। सब गोप जब खा लेते हैं, सब अपना प्रसाद, ये रोज का नियम है। तो जब फिर वो गौ, फिर वहां पर उसके बाद फिर नंद रानी यशोदा मैया कहती है, अरे अरे राधे तुम भी पाओ। फिर वो राधा रानी और गोपियां उसके बाद पाती हैं प्रसाद। राधा रानी श्री कृष्ण के बगैर प्रसाद नहीं पाती, और राधा श्री कृष्ण को जब भी भोग लगाए तो तुलसी दल जरूर डाला जाए। और आजकल जो प्रचलन चढ़ पड़ा है कि आपको एकादशी नहीं करना, हम एकादशी नहीं करते, तो जो राधा रानी, जो हमने समझा है, राधा रानी ने स्वयं गर्ग संहिता में सखियों को कहा है, हे सखियों, सखियां पूछती हैं राधा रानी को, हे श्री राधे कौन सी ऐसा व्रत करें जिससे हमको श्री कृष्ण प्राप्त हो? तो श्रीमती राधा कहती है, हे सखियों तुम केवल जो व्रत करो तो एकादशी का व्रत करो। और एकादशी के व्रत में कठिन तपस्या बताई गई है। एकादशी वो तो एक दिन पहले काफी भूखे रहो, फिर दूसरे दिन कठिन तपस्या, मगर कुछ नहीं तो हमारे आचार्य लोग कलयुग के प्रभावी, कुछ नहीं तो अन्न तो छोड़ दो एक दिन के लिए। कभी निर्जल नहीं भी कर सकते, निर्जल करो तो सबसे बढ़िया, नहीं कर सकते तो कोई बात नहीं, कुछ आप फलाहार ले लो, मगर एकादशी में अन्न नहीं पाओ। बोले जगन्नाथपुरी में नहीं करते, वहां नहीं करते तो ना करे, कोई नहीं करता कोई ना करे, उस संपर्क वो लोग नहीं करते, वो लोग नहीं, अरे जो नहीं करता ना करे। जब हमारे वैष्णव संप्रदाय, 4 संप्रदाय जो हैं, रामानुज संप्रदाय, निम्बार्का संप्रदाय, विष्णु स्वामी संप्रदाय और हमारी जो गौड़ीय संप्रदाय है, इस चारों में जो हमको ये जो व्रत जरूर करना चाहिए, और महामंत्र का जप, वैसे राधे राधे आप करिए, हम भी राधे राधे करते हैं, हम भी राधा रानी की कृपा से ही बैठे हैं सबके संग। तो राधा रानी के संग जो है, राधा रानी को महामंत्र का जप करते हुए उनकी पूजा करनी चाहिए। तो खैर यहाँ पर तो ये जो श्रेय है हमारे लिए, जो कृष्ण जैसे, अर्जुन जैसे पूछता है, प्रभु हम हमको श्रेय बताइए कि ये हमारे लिए श्रेष्ठ क्या बात है। तो सबसे पहले जो भव औषधि है, हमारा ये सबसे निवेदन है कि आप महामंत्र का जप करते हुए श्रीमती राधा रानी का ध्यान करते हुए, अकेली राधा रानी, राधा रानी और कृष्ण का, श्री राधा कृष्ण की जुगल जोड़ी का, जैसे सीताराम सीताराम सीताराम, हाँ अकेली सीता जी की पूजा नहीं करते हम, सीता जी को राम जी के संग, सीता जी कभी भी प्रसन्न नहीं होंगी कि हम उनकी अकेली की पूजा करें और राम जी की पूजा ना करें। उसी तरह हम सीताराम जी की पूजा करते हैं, उसी तरह हम जो है राधा रानी की और कृष्ण की, श्री कृष्ण की, दोनों की जुगल जोड़ी की पूजा करनी चाहिए। और जब भी राधे श्याम इकट्ठा करें, राधे श्याम राधे श्याम राधे श्याम, राधे राधे भी बोलो तो भी ध्यान राधे श्याम दोनों का इकट्ठा करना चाहिए, दोनों जुगल जोड़ी का ध्यान करना चाहिए। खैर अब यहाँ पर वो पूछ रहे हैं कि हमारे लिए श्रेय बताइए कि कर्म क्या है, कि कर्म और बुद्धि में से दोनों श्रेय क्या है।
तो श्री भगवान कहते लोके अस्मिन् द्विधा निष्ठा, द्विविधा, दो विधा, दो रास्ते हैं, दो निष्ठा के दो रास्ते हैं। में श्री कृष्ण कहते हैं हे अर्जुन, लोके अस्मिन्, इस संसार में, इस लोक में, द्विविद्या निष्ठा, दो तरह की विद्या, दो तरह की निष्ठा विद्या है। पूरा प्रोक्त है। मैंने कहा हे निष्पाप, क्योंकि जो अर्जुन है वो निष्पाप है। यहाँ म्यानगा कहते हैं निष्पाप को। हमें तो पाप फंसे पड़े हैं तरह तरह के, मगर अर्जुन निष्पाप है, फिर भी वो दुविधा में पड़ा है। तो आप सोचें, हम पापी लोग हैं जिन्होंने असंख्य पाप किए हैं, पता नहीं कितने कितने जन्मों के पाप किए हैं, तो हमारे लिए कितना कठिन होगा कृष्ण की प्राप्ति करना। तो यहां पर श्री कृष्ण कहते हैं कि दो रास्ते हैं। दो रास्ते कौन कौन से? ज्ञान योगी ना सांख्य नाम, कर्म योगी ना योगी नाम। एक ज्ञान योग, जो कि सांख्य नाम ज्ञानी, जो ज्ञानी लोग, वो ज्ञान योग की आश्रय लेते हैं। और कर्म योगी ना योगी नाम, जो भक्त हैं, कर्म योग, बुद्धि योग, वो इसका आश्रय लेते हैं। यहां पर कर्म के विषय में ये तीसरा अध्याय जो है कर्म योग, यहां पर कर्म योग है। कर्म करना पड़ेगा। क्यों करना पड़ेगा? यहां पर श्री कृष्ण बतला रहे हैं कि ना कर्मणा नारंभात, ये नहीं है कि कर्म हम छोड़ दें, ना जी, हम कर्म से विमुख होकर कर्म फलों से छुटकारा पा लें। साधारणतः जितने भी हम, जिनका भारत में जन्म हुआ है, भारत भूमि ते मनुष्य हो ले जन्म जार, जन्म शास्त्र करी करो परोपकार। श्री चैतन्य महाप्रभु ने कहा है, जिसका भारतवर्ष में जन्म हुआ है उसको अपना जीवन सार्थक करना चाहिए, और जीवन सार्थक कर कर करो परोपकार, फिर दूसरों का उपकार करना चाहिए। तो सबसे पहले हमको अपना जीवन सार्थक करना है। आजकल लोग क्या करते हैं, कंठी माला पहनी और माला हाथ में पकड़ी, चलो प्रचार पे निकल जाते, दुनिया को प्रचार करने लग जाते। पहले हम प्रचार करेंगे, अरे खुद को तो हमको, हमें पहले खुद को प्रचार करना है, पहले खुद को हम अपना उद्धार करना है। तो यहाँ पर सबसे पहले, कई बार लोग बोलते हैं कि ठीक है जी, हम इस संसार में फंसे हैं और इस संसार में कर्मों के कारण हम जो है सुख और दुख की प्राप्त कर लेते हैं, तो चलो कर्मों को छोड़ देते हैं। क्या उनसा कोई ऐसा गुरु ढूंढे जो हमको कर्मों को छुड़ा दे? तो श्री कृष्ण कहते ना, ऐसा नहीं होगा। उसके डिटेल देंगे क्यों नहीं होगा। पहले यहां पर श्री कृष्ण कहते हैं ना कर्मणा ना आरंभात, अरे बगैर तुम करोगे कि मैं कर्म छोड़ दूं और इस कर्म फलों के बंधन से मुक्त हो जाऊं, ऐसे नहीं होगा। नाच संन्यासनाथ एवं सिद्धि समिदगच्छति ही। और एक और बात बता देता हूँ, श्री कृष्ण कहते हैं ये भी नहीं होगा कि तुम सन्यासी बन जाओ, बोलो भी हम सन्यास ले लेते हैं, घर बार छोड़ देते हैं। कई बार लोग आप देखते हो ना, बोलो जी घर बार छोड़ दिया, पत्नी बच्चे सब धन वन संपत्ति छोड़कर चलो जी हरिद्वार चले जाते हैं या वृंदावन चले जाते हैं, सन्यास ले लेते हैं, उससे हम कर्म बंधन से, फल से छूट जाएंगे। श्री कृष्ण कहते हैं ना, इससे भी नहीं होगा बेटा काम तुम्हारा। मैं काम कर्म फल कर्म ना करूं, कर्मों को बंद कर दूं तो कर्म फलों से मुक्त हो जाऊं। ये बहुत ध्यान से सुनिए, इस बात को मैं दोबारा बतला रहा हूं। साधारणतः लोग ये सोचते हैं कि हम कर्म फल से कैसे छूटें, चलो जी अपना घर बार छोड़कर कहीं चले जाएंगे, संन्यास ले लेंगे, उससे छूट जाएंगे। श्री कृष्ण यहां पर कहते हैं ना, ऐसा नहीं होगा। नाच संन्यास ना एव सिद्धि समिति गच्छति, अरे तुमको सिद्धि प्राप्त नहीं होगी कि तुम सन्यास ले लोगे, हाथ में डंडा सन्यास का पकड़ लोगे, भगवा कपड़ा पहन लोगे, दाढ़ी वाड़ी पहन लिया, बोलोगे कि हम, हमारी कर्म फल से छुट्टी हो जाएगी, नहीं होगी इससे। और ना ये तुम करो कि मैं कर्म को करूंगा ही नहीं तब छुट्टी हो जाएगी, उससे भी नहीं होगी। फिर एक और बात श्री कृष्ण यहाँ पर कह रहे हैं चौथे श्लोक में गीता के, ना ही कश्चित क्षण अभी, अरे एक क्षण के लिए भी तुम कर्म को नहीं छोड़ सकते। तिष्ठत ये कर्म करता, ये अर्जुन, एक सेकंड के लिए भी तुम बोलो कि मैं कर्म ना करूं, कर्म तो करना ही पड़ेगा। एक एक क्षण में कर्म करते जा रहे हैं। और कैसे करते जा रहे हैं? कारते ही अवश्य अवश्य, हम विवश होकर, कर्म सर्व प्रकृति जय गुना, ये प्रकृति के जो तीन गुण है, सत्व गुण, तम गुण, रजोगुण, इसके अंदर हम कर्म सब 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 लोग सब प्राणी कर्म में फंसे पड़े हैं,
विशेषकर जो मनुष्य, जो हमारा जन्म है, उसके अंदर हर एक व्यक्ति विवश होकर कर्म कर रहे हैं, किसी ना किसी तरह का कर्म कर रहे हैं, मन में सोच रहे हैं, हम खा रहे हैं, हम पी रहे हैं, ये भी कर्म है, सो रहे हैं वो भी कर्म है, किसी को बुरा भला कह दिया वो भी कर्म है, किसी की स्तुति निंदा कर दी वो भी कर्म है, किसी की प्रशंसा कर दी वो भी कर्म है, धन संपत्ति कमाई वो भी कर्म है। एक क्षण भी व्यक्ति जो कर्मों के बगैर नहीं रह सकता। ये 6 जो अध्याय हैं कर्मों के विषय में ही है, पहले 6 अध्याय। इन कर्मों को जानना बहुत आवश्यक है। जैसे मैंने आपको वहां पर दूसरे श्लोक में ही बोलता ना कि अर्जुन पूछ रहा है कि श्रेय निश्चित ही, ये श्रेय मेरे को निश्चित है, बताइए प्रभु मेरे लिए श्रेय क्या है। तो ये जो कर्म के विषय में बता रहे हैं भगवान 6 अध्याय में, ये हमारे श्रेष्ठता के लिए बता रहे हैं कि हमको कैसा कर्म करना चाहिए, किस प्रकार कर्म करना चाहिए, ताकि जो कर्मों का प्रभाव हमारे ऊपर ना आए। तो यहां पर श्री कृष्ण कह रहे हैं कि चौथा श्लोक जो है गीता के 3 अध्याय का, ना ही कश्चित क्षण अभी, एक क्षण के लिए भी कोई व्यक्ति ये नहीं है कह सकता कि मैं कर्म नहीं कर रहा हूं। वो भक्ति को, वो धार्मिक है, वो नास्तिक है, वो कैसा भी है, बुरा है, अच्छा है, जैसा भी कोई व्यक्ति है, कैसा भी है, हर एक व्यक्ति एक एक क्षण कर्म कर रहा है। और कैसे कर रहा है? कारते ही अवश्य, विवश होकर, करना नहीं चाहता मगर करना पड़ रहा है। हम कई वस्तु ऐसे जीवन में हम देखते हैं कि हम उनको नहीं करना चाहते मगर विवशता पूर्वक हमको करना पड़ रहा है। और एक और बात यहां पर भगवान कह रहे हैं, पहले चौथे श्लोक में भगवान ने कहा था नाच संन्यास ना सिद्धि गच्छति। अरे तुम ये सोच लोगे कि कर्मों से तुम छूट जाओगे, संन्यास लेकर छूट जाओगे, नहीं छूटोगे। उसके बाद में यहां पर एक और बात कह रहे हैं, कर्म इंद्रियाणी संयम ये मस्ते अस्ते मनसा स्मरण। कई लोग क्या सोचते हैं कि चलो जी हम संन्यास ले लेते हैं, दाढ़ी वाड़ी रखते हैं, जटा वटा रखते हैं, माला वाला पहनते हैं, सन्यासी बन गए, बस हमने घर बार छोड़ दिया, किसी आश्रम में गए और बाद में अभी, क्योंकि अंदर से तो वो जड़ निकली नहीं, ऊपर से तो ठीक हो गया। इंद्रिया अर्थात विमूढ़ आत्मा मिथ्याचार से चुके, यहाँ पर मिथ्याचारी के बात में बता रहे हैं। ऊपर से सन्यास ले लिया, शरीर सन्यास का, लाल कपड़े पहन लिए, मगर अंदर जो है वो जो इंद्रियां हैं वो अभी अंदर के घोड़े भाग रहे हैं, इंद्रिय तृप्ति के लिए भाग रहे हैं। ऊपर से कंट्रोल कर नहीं करेंगे, नहीं देखेंगे, किसी पराई औरत को नहीं देखेंगे, पराय धन को नहीं देखेंगे, इसको नहीं करेंगे, ये नहीं, मगर अंदर से इच्छा बनी पड़ी है, उसके बारे में स्मरण होता है। अब उस स्मरण में अब छोड़ देगा, उसमें पकड़ेगा तो चेले वेले पकड़ लेंगे, चेले वेले को पकड़ लिया, चेलों के कई बार होता है ऐसे कि ढोंगी फिर भी बन जाते हैं, लोग भी चेले बन गए, ऊपर से कपड़े पहन लिए और व्यक्ति ने सोचा जी ये कोई गुरु जी वैष्णव है, मगर बाद में अब चेले वेले बन गए और अब वो कभी उसका जो अंदर का भाव निकल आया तो पकड़ा जाएगा, बाद में कई बार ऐसे पकड़े जाते हैं। तो यहाँ पर भगवान श्री कृष्ण कहते हैं जो ऐसे कोई सन्यासी बनता है वो वास्तव में वो मिथ्याचार सोचते, वो मिथ्याचारी है। ऐसा क्यों होता है? जैसे इसीलिए जो सन्यास है जल्दी नहीं लेना चाहिए किसी व्यक्ति को। वास्तव में तो गृहस्थ आश्रम सबसे बड़ा बहुत अच्छा है। गृहस्थ आश्रम इसलिए अच्छा है कि गृहस्थ आश्रम में जो व्यक्ति, आगे हम उसमें थोड़ा सा भी टच कर लेते हैं गृहस्थ आश्रम में भी, तो गृहस्थ आश्रम इसलिए अच्छा है कि क्योंकि इसमें आप अपने कर्मों के हिसाब से जो जो गृहस्थ गृहस्थ को आश्रम कहते हैं, आश्रय लिए, जहां पर भगवान का आश्रय लिया उसको आश्रम कहा जाता है। तो गृहस्थ में पत्नी बच्चों के रहते हुए जैसे बच्चों को भक्ति सिखाया, धन अर्जित किया, जो अर्थ कमाया उसमें से ठाकुर की सेवा किया, भक्तों की सेवा किया, साधुओं का सेवा किया, अपना पवित्र हुआ, उसमें मिथ्याचारी नहीं होता व्यक्ति। उसमें मिथ्याचारी होने से कम संभावना होती है क्योंकि उसको डर लगता है, अरे मैं तो ग्रस्त हूं, मैं तो इतना काबिल नहीं हूं,
तो उसमें विनम्रता रहती थोड़ी सी। मगर जब कोई व्यक्ति कभी ऐसे कोई संन्यास उन्यास ले लिया, लोग प्रणाम करेंगे, तो उसमें क्या होता है, उसमें अहंकार बढ़ जाता है। और अहंकार बढ़ने से वो ऊपर से संन्यास ले लिया मगर अंदर से इच्छाएं, तमन्नाएं, उसकी जो वासनाएं वो गई नहीं। जैसे वीड होता है गार्डन में, आई नो हिंदी में पता नहीं क्या बोलते हैं, जैसे एक बूटी सी होती है, खेतों में भी होती है वैसे, बोलते जब खेती करने के बाद उनको वो बूटियां निकालनी पड़ती हैं, वीड बोलते हैं उसको, WWED, वीड। अब वीड क्या होता है कि जो नॉर्मल जो पौधा होता है उसकी जड़ इतनी सी होगी, मगर जो वीड होता है उसकी जड़ लंबी होती है, इतनी इतनी लंबी। अब जब तक आप उसको जड़ से नहीं निकालते हो तब तक वो वो आपको समस्या देगा ही देगा, ऊपर से भले काट दो। तो हम ऊपर से कोई अपना संन्यास ले ले रहे, मगर ऊपर से जो संन्यास लिया, मगर मन के अंदर हमारे वो इच्छाएं, जो वासनाएं, कामनाएं फंसी पड़ी हैं, तो उसको श्री श्री कृष्ण कहते हैं कि ये जो इच्छाएं वासनाएं करने से ये मिथ्याचारी होता है, इसलिए वो काम करने से, आपको संन्यास लेने से आपका कर्मों से निवृत्ति नहीं होगी। और भोले भाले में कई बार लोग बोलते हैं जिसने भी कभी लाल कपड़े पहन लिए बस ये शुद्ध भक्त हो गया। ऐसे शुद्ध भक्त नहीं होता। शुद्ध भक्त जो है वो साधना से होता है, साधना से साधु बनता है। साधना मीन साधु, साधना, सद गया, जो जीवन को साधे। जैसे जैसे कोई लोहे की सीख है, उसको टेढ़ी मेढ़ी है, उसको सीधा किया जाए, सीधा करके जब सीधा हो जाते फिर बोलते सीधा हो गया। इसी तरह जो साधना करके सद जाता है उसी को साधु कहा जाता है। तो श्री कृष्ण यहां पर एक और बात कहते हैं, नियतम कुरु कर्म तवम, तुमको कर्म करना पड़ेगा, नियतम, नित्यम, नियतम कर्म, ये करना पड़ेगा आपको। कर्म चाहिए कर्म ना कर्म करने से तो, कर्म तो करना ही पड़ेगा। शरीर यात्रा भी चते ना प्रसिद्ध कर्मणा, शरीर को चलाने के लिए तो आपको काम करना पड़ेगा। हर एक व्यक्ति करता है शरीर चलाने के लिए, क्या व्यक्ति काम करता है, कोई भी ये नहीं कहेंगे। कई बार ये एक मिथ्या बात हो जाती है कि जो गृहस्थी है वो संसार में फंसे पड़े हैं। संसार में नहीं फंसे पड़े हैं, वासनाओं में फंसे पड़े हैं। वासनाएं, इच्छाएं, वही संसार होता है। कभी हम अपनी पत्नी के साथ बच्चों के संग रह रहे हैं, घर में रह रहे हैं, व्यापार भी कर रहे हैं, मगर उसके संग संग भक्ति का जो जो आश्रय है, जो उसमें मेन सेंटर जीवन का है, श्री श्री कृष्ण है, तो वो संसार नहीं है, वो भगवान का वैकुंठ है। हमारे जो आचार्य शिला भक्तिविनोद ठाकुर, वो कहते हैं कि जो घर है, जिस घर में गंगा जी की आरती, तुलसी जी की आरती, नाम जप हो रहा है और सुबह शाम नाम जप चलता है, वो घर नहीं, वो वैकुंठ है। वो संसार नहीं है, वो वैकुंठ है। जिस घर में नित्य पूजा चल रही है सुबह से शाम तक, वक्त उठता है, कई कई माताएं हैं 8 8 10 10 घंटे कई बार भजन करती हैं अपना। विशेषकर जब हम वृद्ध हो जाते हैं, हमारी वृद्ध अवस्था जब शुरू हो जाती है, जैसे हमारी अवस्था है, वृद्ध अवस्था शुरू है, तो वृद्ध अवस्था में जो है इसमें आसक्ति, परिवार से आसक्ति इतनी नहीं रखनी चाहिए। ठीक है, बच्चे हैं, पोते हैं, पोती हैं, ठीक है, अच्छा है, मगर हमारी आसक्ति केवल नाम जप में होनी चाहिए। नाम जप में वो ही वैकुंठ है। जरूर नहीं आप वृंदावन जाकर ही वृंदावन बनेगा, आपके घर में बैठकर भी आप आराम से वृंदावन में जाकर क्या करते हैं। जरूर नहीं है कि आप एक एक सली पे रोज जाइए, ठीक है, परिक्रमा लगी, मन में परिक्रमा घर पे भी लगा सकते हैं। ज्यादातर जो हमारे जो भजनानंदी है अपनी गुफा में बैठ गए, राघव जैसे राघव पंडित थे, गुफा में बैठ गए। श्यामानंदा प्रभु, जब आप जो हमारे राधा श्याम सुंदर मंदिर है वहां पर गुफा बनी है, गुफा में बैठे थे, भजन करते थे। गोविंद जी मंदिर है, राधा गोविंद जी मंदिर, वहां पर हमारे रूप गोस्वामी जी, वहां पर नीचे गुफा है, गुफा में बैठकर भजन करते थे। को क्यों भजन करते थे गुफा में बैठकर?
ताकि एकांत हो, ताकि कुछ डिस्टरबेंस ना हो, कुछ दिखाई ना दे, कुछ सुनाई ना दे, केवल एक ही ठाकुर जी का ध्यान। तो कहीं पर भी बैठे हैं, हम भले इंग्लैंड में बैठे हैं, ऑस्ट्रेलिया में बैठे हैं, अपने कमरे में बैठकर आराम में एकांत में कभी भजन कर रहे हैं, तो वो भी वृंदावन है, वो भी बैकुंठ है, जहां पर केवल और केवल श्री राधा कृष्ण का चिंतन चल रहा है, सीताराम जी का चिंतन चल रहा है, वो भी बैकुंठ है। तो यहां पर शरीर के चलाने के लिए हमको कुछ ना कुछ तो काम करना ही पड़ेगा। भगवान कह रहे हैं श्री यात्रा पीछते ना प्रसिद्ध कर्मणः, श्री के लिए आपको अर्थ कमाना पड़ेगा, धन संपत्ति कमानी पड़ेगी, कमाकर परिवार को चलाना पड़ेगा, ये आपका धर्म है, ये ग्रस्त धर्म है। कोई व्यक्ति जंगल में रहता है मगर फिर भी उसको खाने के लिए बड़ी जड़ी बूटी खाए, कंदमूल खाए, उसको भी अपना शरीर चलाने के लिए कंदमूल खाने पड़ेंगे, श्री यात्रा की, तो ये कर्म हो गया। अब एक और बात कहते हैं श्री कृष्ण, वो कहते हैं यज्ञ अर्थात कर्मणः, कर्म तो करना ही पड़ेगा अर्जुन। तो कैसा कर्म किया जाए? यज्ञ अर्थात कर्मणः, कर्म ऐसा करो कोई विष्णु की तृप्ति के लिए, केवल यज्ञ अर्थात, यज्ञपति, यज्ञपति कहते हैं श्री कृष्ण को, भगवान श्री विष्णु। तो यहां पर श्री कृष्ण कहते हैं यज्ञार्थात कर्मणः, यज्ञ, यज्ञ कहते हैं सेक्रीफाइस को, सेक्रीफाइस कहते हैं कि उसको प्रसन्नता के लिए, श्री भगवान को, जो विष्णु की प्रसन्नता के लिए, भगवान को यज्ञ करने के लिए, यज्ञ कहते हैं प्रसन्न, सेक्रीफाइस, प्रसन्न, अपने का वास कुछ भी चीज है हम उसको सेक्रीफाइस करते हैं। जैसे कोई बच्चा है, बच्चे को कुछ लेके देना है, अपना धन संपत्ति नहीं भी है तो भी हम अपने को टाइट करके या कैसे भी बच्चे को पढ़ाते हैं, बच्चे के लिए कुछ लेके आते हैं, उसको सेक्रीफाइस किया जाता है, सेक्रीफाइस करते हैं हम, अपने धन को, अपने समय को सेक्रीफाइस करते हैं, अपने बच्चों के लिए करते हैं। तो इसी तरह शास्त्र में यहां पर श्री कृष्ण कह रहे हैं कि यज्ञ अर्थात कर्मणः, यज्ञ करना चाहिए किसके लिए? केवल भगवान की प्रसन्नता के लिए, अन्यत्र लोको कर्म बंधन, नहीं तो ये कर्म बंधन में, संसार के लोको कर्म बंधन, नहीं तो संसार के कर्म बंधन में फंस जाएंगे। तद अर्थ कर्म कौनते है मुक्त संघर्ष मात्रा। तो अर्जुन को कह रहे भली भांति इसका आचरण करो। तो हमको भगवान कृष्ण की प्रसन्नता के लिए क्यों करना है? हम बोले भी हम क्यों करें भगवान की प्रसन्नता के लिए? हम अपनी प्रसन्नता के लिए क्यों नहीं कर सकते? क्या भगवान हमसे डिमांड कर रहे हैं? नहीं, ऐसी बात नहीं है। जैसे हमारे ये अंग हैं, इस शरीर के अंग हैं, भूख लगती है पेट को, तो हाथ तो नहीं खा रहा, मुंह भले मुंह में डालते हैं, मुंह में तो एक सेकंड के लिए रहता है, आंख भी नहीं खा रही, आंख देखती है मेरे को ये चीज पसंद है, जाती है, तो पेट जब भूखा लगता है, जब आपको क्षुधा लगती है, तो भूख लगते हुए पेट में ही डालना पड़ेगा, और पेट को डालने का केवल एक ही रास्ता है, और कोई 9 छिद्र हैं हमारे शरीर में, मगर किसी और रास्ते से नहीं जा सकते। आप उसको अन्न को डाल सकते, केवल एक ही मुंह के द्वारा ही आप केवल अन्न को डाल सकते हो। तो यज्ञ अर्थात करना, क्योंकि जिस तरह हम इस शरीर के अलग अलग अंग हैं, सब पेट की संतुष्टि कर रहे हैं, या जो पेड़ है, पेड़ के अंदर फल है, फूल है, पत्ते हैं, टहनियां हैं, तना है, मगर पानी केवल उसकी जड़ को ही दिया जाता है, तो ही तना भी प्रसन्न रहता है, फूल भी प्रसन्न रहते हैं, पत्तियां भी प्रसन्न रहती हैं। और इसी तरह जब हम अपने पेट में उस अन्न को डालते हैं, तो उससे हमारे पांव भी चलते हैं, हमारी आंखें भी चलती हैं, कान भी, सब कुछ चलते हैं। आप पेट में अन्न डालना बंद कर दो तो देखेंगे कि हमारी जो इंद्रियां हैं वो शिथिल हो जाएंगी, इंद्रियां काम करने बंद हो जाएंगी, बेहोश हो जाएगा व्यक्ति। अरे चलो खिलाओ इसको, कुछ न कुछ डालो इसको। क्यों?
क्योंकि हम इस शरीर का एक एक अंग जो है इस शरीर का अंश है। ममेवांश जीव लोके जीव भूत स्नातना मनुष्यष्टान इंद्रियाणि प्रस्थानि कृष्यति। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं गीता के अंदर कि जो जीव है वो मेरा अंश है, मगर इस इंद्रिया और मन के संसार में घोर संघर्ष कर रहा है। बहुत आसान तरीका है भगवान की भक्ति प्राप्त करने का, नाम जप। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। नाम जप करने से इस कलयुग के अंदर जो है वो ठाकुर प्रसन्न हो जाते हैं। दूसरे युगों में अलग अलग तरह से प्रसन्न होते थे, ध्यान से प्रसन्न होते थे, यज्ञ से प्रसन्न होते थे, मंदिर पूजा से प्रसन्न होते थे, मगर कलयुग के अंदर केवल हरे नाम हरे नाम हरे नाम, केवल उससे प्रसन्न होते हैं। करो तद हरि कीर्तनाद। कलयुग के अंदर केवल और केवल हरि कीर्तनाद जो है। भागवत के अंदर संगा पंगास्तपाचम यज्ञ संकीर्तन आय प्रयाय जंती सुमेध स। भागवत के अंदर कहते हैं कि कलयुग के अंदर जो सुमेधस, अल्पमेधस, जो बहुत बुद्धिमान है, सुमेधस, एक मेधस, एक सुमेधस, बहुत ही बुद्धिमान जो लोग हैं, और एक अल्पमेधस है जिनका दिमाग कम है। मगर जो सुमेधस है वो किसकी पूजा करते हैं? कृष्ण वर्णम कृष्ण संग पंगाष्टपातम यज्ञ संकीर्तनाय पर्याय जिजंती सुमेधस। सुमेधस किसकी पूजा करते हैं? कृष्ण वर्णम तुषे कृष्ण, उस कृष्ण की जो जिनका रंग अकृष्ण है। क्योंकि जब श्री कृष्ण आते हैं तो राधा रानी संग आती है, राधा रानी संग आती, क्योंकि राधा कृष्ण सेपरेट नहीं है, मगर इस बार राधा रानी जो है उनके अंग को ढक लेती है। मेरे प्रीतम को कहीं पर धूप ना लगे, क्योंकि ये सन्यास लेगा, मेरा कृष्ण सन्यास लेंगे, और सन्यास लेंगे तो ये यहाँ पर भ्रमण करेंगे सन्यास लेकर, तो धूप छाए ये लगेगी, तो अपने उनके कृष्ण को शरीर को वो ढक लेती हैं। तो श्री कृष्ण जो सांवले हैं वो स्वर्ण रंग के हो जाते हैं, इसीलिए उनको कहते हैं जो स्वर्ण गौरंग, सोने के रंग के गौरंग। गौरंग की जो 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 गौरंग महाप्रभु की जो जो छवि है वो स्वर्ण रंग की है, सोने के रंग की। जैसे 24 कैरेट गोल्ड होता है ना राधा रानी का रंग, जो उनकी रंग की जो अंग कांति है वो वैसी है। राधा रानी उनको ढक लेती है। तो भागवत में श्री वेद व्यास मुनि जी ने लिखा है, कृष्ण वर्णम तुषे कृष्ण संग पंगास्त पाशुदम यज्ञ संकीर्तन पर्याय जयंती ही सुमेधस। जो बुद्धिमान लोग हैं कलयुग में वो श्री कृष्ण के उस रूप की पूजा करेंगे जो स्वर्ण रंग का है। और उस रंग में क्या करते हैं? साधारण दूसरे अवतारों में श्री कृष्ण हाथ में शंख चक्र पद्म गदा लेकर ढूंढते हैं, जैसे राम अवतार में तीर कमान तलवार लेकर, तीर कमान लेकर चल रहे हैं, मार रहे हैं, अस्त्रों से सबको मार रहे हैं। जो मगर एक श्री कृष्ण अवतार में भी उन्होंने खूब मारा। श्री कृष्ण अवतार में जो जो प्रभास लीला हुई तो वहां पर अपने कुल को भी मारा, अस्त्र शस्त्रों से मारते हैं। मगर श्री कृष्ण, क्योंकि उस जो गोलोक धाम में जो जो श्री कृष्ण है ब्रज 84 कोष में, वो कृष्ण किसी को नहीं मारते हैं। कृष्ण मारते हैं तो केवल विष्णु के अवतार में मारते हैं, विष्णु रूप में मारते हैं। वहां पर जो लीला होती है, ब्रज की लीला है, वहां पर श्री कृष्ण किसी को मारते ही नहीं, क्योंकि वो हमेशा गोपियों के और गोपों के प्रेम में रहते हैं। अब वो मारेंगे कैसे किसी को? जो कुरुक्षेत्र में जो मारा वो विष्णु अवतार, विष्णु रूप में कृष्ण, श्री कृष्ण मारते हैं। द्वारका में विष्णु रूप में रहते हैं। जब 84 ब्रज 84 कोस में श्री कृष्ण जो है नंद नंदन कृष्ण है, वो नहीं मारते, तो वो क्या करते हैं? श्री कृष्ण किसी को मारते नहीं है, तो उनके जो अस्त्र शस्त्र नहीं लेके आते, वहां पर अस्त्र शस्त्र नहीं है, वहां पर बंसुरी है।
तो फिर उद्धार कैसे करेंगे? केवल नाम मात्र से उद्धार कर रहे हैं वहां पर। और किसके संग कर रहे हैं? वो जो अस्त्र शस्त्र हैं उनके, जो विष्णु रूप में अस्त्र शस्त्र होते हैं, वो यहां पर उनके पार्षद बन जाते हैं। और पार्षद क्या करते हैं? खोल, मृदंग, ये जो है ये उनके अस्त्र हैं। इनसे क्या करते हैं? वो 24 घंटे कीर्तन करते हैं। और कीर्तन किसका करते हैं? केवल और केवल कृष्ण का, और किसी का कीर्तन नहीं। ये गुरु का नाम ले लिया, वो गुरु का नाम ले लिया, ये वो, और कोई नहीं, केवल एक ही नाम, श्री कृष्ण श्री कृष्ण श्री कृष्ण, और कुछ नहीं। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। सो ये जो महामंत्र का जप करते हुए उनके संगा पंगास्त पाठदम यज्ञ संकीर्तनाय पर्याय सुमेधस, जो सुमेधस हैं वो ऐसे अवतार की श्री राधा कृष्ण का जो चैतन्य महाप्रभु का अवतार है, निताई गौर अवतार है, जिस निताई गौर में जो उनके अस्त्र शस्त्र हैं वो उनके पार्षद बन जाते हैं। उनके वो पार्षद बनकर जितने भी ठाकुर के जो चैतन्य महाप्रभु के पार्षद वहां पर रामानंद राय, स्वरूप दामोदर, सीखी महती, सब पार्षद बनकर वो केवल एक ही काम करते हैं, संकीर्तन, यज्ञ संकीर्तनाय पर्याय, जो यज्ञ संकीर्तनाय पर्याय जंती ही सुमेध स, यज्ञ संकीर्तन कर कर जो पापी तापी जो भी सुने, महामंत्र का जब सुने, उसको यही एक ही दवाई है, ये औषधि, किसी और औषधि लेने की जरूरत नहीं है। तो जो हमारे 4 वैष्णव संप्रदाय हैं, वो चारों वैष्णव संप्रदाय जो है केवल नाम पर, विष्णु के नाम पर, श्री कृष्ण के नाम पर ही आधारित हैं। और वो किसी और, किसी इधर उधर का ये नाम वो नाम, इस गुरु का नाम उस गुरु का नाम, इसको प्रमोट नहीं करते हैं। और उसमें सारे जो ये जो मंत्र है, इसके अंदर राधा रानी का नाम हरे राधा रानी ही है। मगर हमको विश्वास नहीं है उस आदमी की तरह। उसको कोई व्यक्ति कह देता है ये 100 रुपए की अंगूठी है, करोड़ों की अंगूठी है, किसी ने कह दिया अरे ये मंत्र का क्या बद, अच्छा अब ये मंत्र छोड़ दे, राधा राधा कर ले। उसको पता ही नहीं है कि उसमें क्या अंतर है, क्या भेद है। महामंत्र जो है श्री कृष्ण और राधा रानी ने स्वयं दिया है। तो हमारा निवेदन है, इसको आप करते रहिए, राधा रानी के ध्यान, राधा रानी की पूजा करते रहिए, एकादशी जरूर करिए, तुलसी का पत्ते का भोग जरूर लगाइए। तो ये हमारा निवेदन है। और बाकी हम संसार में किसी को सिखा नहीं सकते। सबसे पहले तो अपने आप को सिखाना है। और आजकल लोग, हमारे गुरुदेव के, उनके गुरु शिला भक्तिदास सरस्वती ठाकुर एक बात कहते थे, जहां सस्ता सामान मिलता है वहां पर भीड़ बहुत है। और यहाँ पर जो श्रेय है, जो उत्तम सामान है, उसके लिए जो गुरु है, जो केवल और केवल और केवल कृष्ण को देता है, उसके ग्राहक बहुत कम होंगे। असली सामान के लोग, आपको असली सामान जहां पर मिलता है वहां पर ग्राहक नहीं दिखाई देंगे। उस महंगी दुकान को ग्राहक दिखाई नहीं देंगे। सस्ती दुकान, सस्ता लोग ढूंढते हैं। तो जहां पर ज्यादा ग्राहक दिखाई देते हैं ना, तो उसका कुछ ये भी हो जाता है कि सामान सस्ते में बिक रहा है। मगर सस्ते में तो केवल श्री कृष्ण चैतन्य महाप्रभु ने जो दिया है, जो इसको पहचान जाता है कि ये जो मंत्र है, श्री चैतन्य महाप्रभु का जो सिद्धांत है, श्री चैतन्य महाप्रभु ने मुकुंद को ठुकरा दिया। अरे तुम उधर जोग विशिष्ट पढ़ते हो, इधर हरे कृष्ण करते हो। जो भी उनके संपर्क में आया श्री चैतन्य महाप्रभु के, उन्होंने केवल और केवल एक ही दवाई दी है। दूसरी दवाई का उन्होंने कभी भी उन्होंने बात नहीं की, ठीक है जो तेरा गुरु देता उसको चढ़ते रहो। श्री चैतन्य महाप्रभु ने ऐसा कभी नहीं किया। श्री चैतन्य महाप्रभु ने केवल एक ही दवाई दी है, वो है श्री कृष्ण राधा कृष्ण जुगल जोड़ी का महामंत्र के संग। और जब भी हम ध्यान करें, राधे श्याम राधे श्याम राधे श्याम करें, सीताराम सीताराम दोनों को इकट्ठे बिठा कर सीताराम सीताराम को, अकेली सीता तो केवल रावण जपता है। तो इसलिए हम राधा कृष्ण सीताराम, इनकी जो, इनका ध्यान करते हुए
यहाँ पर भगवान श्री कृष्ण कहते हैं यज्ञ था तो कर्मणा अन्यत्र लोक बंधना। तो ये जो यज्ञ करना है भगवान की प्रसन्नता के लिए, जो कर्म करना है भगवान की प्रसन्नता के लिए करना है, भगवान को प्रसन्न करने के लिए करना है। आगे नहीं करेंगे तो उसका क्या कारण है, क्या इफेक्ट होता है, उसके विषय में हम अगले बुधवार को चर्चा करेंगे। अभी किसी का कोई प्रश्न हो तो मैं ले सकता हूँ। किसी भक्त का कोई प्रश्न हो, कोई पूछना चाहता हो कुछ? ठीक है, ठीक है। तो हमारा आपसे निवेदन है कि आप नाम जप करते रहिए और हम शनिवार को जो है भगवान श्री कृष्ण के वैकुंठ की लीला, वहां पर भगवान, ठीक है। निताई गौर, राधे श्याम, जय राधे, जय प्रभुपाद। राधे श्याम प्रभु जी, हरे कृष्णा। थैंक यू, हरे कृष्णा प्रभु जी, हरे कृष्णा। थैंक यू। हाँ।